the reporter in Bihar. He was an independent reporter. He just made a report on a road built by the local contractor. After 2 days, he was missing. और कुछ दिन तक वो मिसिंग रहा. उसकी फैमिली ने रिपोर्ट किया पुलिस में और 2 या 3 दिन बाद उसकी लाश उसी कॉन्ट्रैक्टर या उसी ठेकेदार के वाटर टैंक के अंदर मिली. बट तुमको रियल इमेज तब मिलेगा जब तुम उनकी स्टोरीज जाके ग्राउंड लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है, कि कितने छोटे गुंडे भी, ठीक है, एक बस गटक की लेके प्रेस वाले को जान से मार सकते हो. कौन से ऐसी चीजें हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू तुम बोलेगा कि हाँ मेरे देश में तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक ठाक है या खराब है. हाउ डू यू मेजर दैट, ठीक है, इट इज जस्ट योर फीलिंग और इज इट समथिंग एल्स. अगर तुम्हारा फीलिंग भी है तो दोस फीलिंग हैज टू बी बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दैट यू सी इन योर सोसाइटी एंड लाइक एरिया और ये सराउंडिंग्स, ठीक है, व्हाटएवर योर हाउएवर जितना भी तुम्हारा विजन का एक्सपेंशन है उसके अंदर में तुम बेसिकली तुम देखिए किन चीजों को तुम ऑब्जर्व करके एंड देन इस कंक्लूजन में पहुंचेगा, या फिर लाइक या फिर तुम एक मन बनाएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है, या कम है या ज्यादा है. आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मुझे नापना हो फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी देश में, किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी के अंदर है या नहीं है, तो आई लुक एट only one thing, that whether people in that society, country or community have the power or ability or freedom to ask a question on someone's action, ठीक है, which is affecting the people of that community, country or society, ठीक है. If you can't ask a question, ठीक है, uh, directly to that person, ठीक है, and if he's not answering to those questions, that means there is no freedom of speech. If there is no uh, answering to those questions or freedom to ask those questions, that's what I think. That's the single most important factor which I feel should be looked into while measuring the freedom of speech in any society, country or community. Okay. So I think okay, मतलब क्वेश्चन सवाल पूछना तो जैसे इसमें तो तुम थोड़ी देर पहले यू वर टॉकिंग अबाउट आरटीआई एंड ऑल. सो या आरटीआई हो गया, या फिर तो मेनली तुम्हारा मतलब लाइक एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट, ठीक है, एक तुम्हारा काफी हद तक कैरी करते हैं ऑन देयर शोल्डर लाइक दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, और उनका जॉब भी काफी लाइक उसके अराउंड रिवॉल्व करता है. आई थिंक इफ देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच देन लाइक what's the point of being a social activist or like a journalist or those kind of stuff. So yeah, that makes sense. So I think on that note, ठीक है, like for example तो सबसे important I think मेरे ख्याल से हमारे पास प्रेस फ्रीडम और तुम्हारा like प्रेस में कैसे लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा important है, राइट, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भी कितना भी like इस चीज से बात करें या फिर कितना भी ऑब्जर्व करें, ठीक है, सो वी आर नॉट डूइंग इट फुल टाइम, राइट. सो हम फुल टाइम इंफॉर्मेशन सीख नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग आवर जॉब्स एंड ऑल, सो वी आर रिलाइंग ऑन सर्टेन पीपल फॉर लाइक इंफॉर्मेशन, और उनका फुल टाइम जॉब है, ठीक है. सो जैसे जर्नलिस्ट एंड न्यूज चैनल्स एंड स्टफ. तो या राइट. सो मतलब अगर हम लोग अगर मेजर करना है कुछ, या फिर अगर किसी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर किसी देश में देखना है तो सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज टू ऑब्जर्व होगा वो ये होगा कि उस देश के जर्नलिस्ट्स का क्या हाल है, ठीक है, कितने फ्री हैं वो लोग अपनी चीजों को लेके, और कितने एफिशिएंटली अपना काम कर पा रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है. और आज के टाइम में जर्नलिज्म का हाल तो हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए कोई इंडेक्स का हम लोग को जरूरत तो है नहीं, ठीक है. इट्स कम्प्लीटली आई थिंक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब हम लोग लाइक आई थिंक वर्ल्ड वाइड इतिहास में probably I don't know, I'm no specialist to talk state this, quote this, but I think दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जहाँ पे तुम्हारा पूरे देश के लोग मिलके तुम्हारा मीडिया को गोदी मीडिया सर्टिफाई कर दिए. So it's like it's not that people are talking and it's like we have certified them, ठीक है. हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, सिटीजन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन एंड एन ऑर्गेनाइजेशन बाय सिटीजन्स, एंड वी सर्टिफाइड आवर मीडिया, गोदी मीडिया. अगर थोड़ा सा लाइक इस पे अगर रोशनी डालें, ठीक है, तो जैसे जैसे अब क्या है कि लाइक जैसे आर्टिकल 19 का बात की, इट्स अ ग्लोबल लाइक ऑर्गेनाइजेशन, राइट. So there is a report which is published by Article 19, which is a global website, and it's a global report which is published by them. It is called Global Expression Report. Okay. Similarly, एक और वेबसाइट है फ्रीडम हाउस करके, ठीक है, ये लोग भी अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं.
रिपोर्ट इन द सेंस कि फ्रीडम हाउस का रिपोर्ट, आई लुक्ड इनटू फ्रीडम हाउस का रिपोर्ट एंड इट वाज मस्त भाई। एक एक चीज, एक एक पॉइंटर उस पे, एक एक लाइक चीजों को फैक्टर दे दे के लाइक लिखा हुआ है ये लोग, ठीक है। और इट्स लाइक सब्जेक्टिव अगेन, और इट्स नॉट वेरी क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो जैसे मार्किंग दिया हुआ है, ये लोग बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स पे ना, ठीक है, मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस चीज में 0, लाइक 3 आउट ऑफ 4, ठीक है। या इस चीज में 2 आउट ऑफ 4, इस चीज में 4 आउट ऑफ 4, ठीक है। बट जो मार्क्स जैसे 3 आउट ऑफ 4 दिया गया है वो काफी सब्जेक्टिव है, इट्स नॉट लाइक क्वांटिटेटिव, पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव नहीं है। बट तुम्हारा सब्जेक्टिव चीजों को उठा के और ये लोग क्वांटिफाई करके और लाइक 100 के बीच में स्कोर दे रहा है। दैट इज व्हाट ऑल द अदर वेबसाइट्स आर आल्सो डूइंग, ठीक है। देन आई आल्सो केम अक्रॉस देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड सीपीजे, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड समथिंग प्रोटेक्शन और just a second, so CPJ was Committee to Protect Journalists, ठीक है। दिस इज अगेन अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड दे ट्रैक द नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, which is happening, like all across the world. Not death of what people, so death of journalists, death of media workers, okay. So they track that, okay, and their data is like, उनका data बहुत ही एवरेज और बिलो एवरेज है, ठीक है। क्योंकि जनरली जो हम उनके वेबसाइट्स के थ्रू जा रहे थे, ठीक है, सो इंडिया का केस ऑफ कोर्स, लाइक आई वाज लुकिंग इनटू इंडिया केसेस, एंड उनके केसेस में तुम्हारा ज्यादातर द वायर, ठीक है, और तुम्हारा सीएनएन, और इन 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 लोगों के लाइक ये सारे इन इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो भी ट्रैक्ड है, ठीक है, वो डेटा इनके पास है, ठीक है। इनके पास वो उन 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 डेटा, वैसे डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इंडियन मीडिया है तो तुम्हारा हाईलाइट नहीं कर रहा है अपनी जर्नलिस्ट के डेथ्स को, ठीक है, या तो फिर तुम्हारा मतलब और जो लोकल मीडिया और फ्रीलांस मीडिया है, ठीक है, वो लोग तो बहुत बड़ा कवरेज मतलब इनके रिपोर्ट्स में है ही नहीं, ठीक है। इनके रिपोर्ट्स में वो कवरेज है जहाँ पे जो बात द वायर तक पहुंच गई और जो बात द वायर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, जो बात तुम्हारा सीएनएन इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, सो दे आर कैप्चरिंग दोज स्टफ्स, ठीक है। एंड दे आर कैप्चरिंग सम ऑफ द एलिमेंट्स विथ लाइक दैट इज गोइंग ऑन इन लाइक इंडिया टुडे, और सो दोज बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है उसमें। फ्रीलांस जर्नलिज्म और लोकल जो स्टेट लेवल वो होते हैं तुम्हारा, वो तो है ही नहीं, ठीक है। यूट्यूब जर्नलिस्ट्स आर नॉट टेकिंग द अकाउंट, but still they are going like pretty good stuff. They are talking to like when they find a case, they are also like kind of talking to the police. They're trying to talk to the police because you know how the police in India is, right? And they're trying to talk to the family of that like affected person and all, okay. So I'll tell you like I have like 4 or 5 stories, okay, that I want to tell you, okay, that what happened, how these cases were, ठीक है। So एक तो हो गया तुम्हारा कि like कि एक तो ओवरऑल लेवल पे हो गया, ठीक है। 3 4 फैक्टर्स हो गया ना, एक हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट द फ्रीडम, ठीक है, हाउ फ्री डू वी फील फ्रॉम इनसाइड टू टॉक अबाउट स्टफ, ठीक है। सेकंड चीज हो गया कि हाउ डू वी सी दैट लाइक द प्रेस, हाउ मच they are how free our press is to talk about stuff. Then एक हो गया कि लाइक जो केसेस हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि अगर तुम्हारे देश में अगर प्रेस, अगर मान लो जर्नलिस्ट अगर ऑपरेस किया जा रहा है, ठीक है, सच बोलने के लिए, तो मतलब एक नेगेटिव फैक्टर है ना फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो वो एक फैक्टर हो गया, और लाइक एक हो गया कि लाइक अब ये सारे नंबर्स में अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो यू विल गेट एन इमेज, ठीक है। बट तुमको रियल इमेज तब मिलेगा जब तुम उनकी स्टोरीज जाके ग्राउंड लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है, कि कितने छोटे गुंडे भी, ठीक है, एक के पास गट है कि लाइक एक प्रेस वाले को जान से मार सकते हैं वो, ठीक है। बड़े पॉलिटिशियंस का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को लग रहा है कि चलो ठीक है, वो भी फिर बड़े, जब तुम बड़े लोगों की बात करते हो, बहुत बहुत पावरफुल आदमी अगर किसी बहुत छोटे आदमी को मार दिया, ठीक है, तो यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो तुमको लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है कि लाइक कानून खराब है, ठीक है, द लॉ इज खराब, एग्जीक्यूशन खराब है, बड़े आदमी को कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। बट तुम जब जाके देख रहे हो कि बहुत छोटे लेवल के गुंडे भी, ठीक है, और छोटे छोटे गैंग्स भी अगर लाइक प्रेस का मर्डर, लाइक एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दे रहे हैं, ठीक है, ओपनली, और इससे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो फिर तुमको लगता है कि इट्स नॉट अबाउट लाइक ये पावरफुल लोगों वाला बात नहीं है, ठीक है। ये सरास ये कुछ और है, इसका प्रॉब्लम लाइक और भी कुछ ज्यादा है। शायद पुलिस सो ही रहती है, उनको काम नहीं करना है, या फिर आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग।
Yeah, I'll talk about it, but I've said a lot. So, what do you think? Like any feelings that is coming in you after hearing all of this? Yeah, that's true. एक एक मेजर चंक है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है इज बाय द by looking at the journalist or the press in a country, right? Because that's their job. It's not common people's job to keep asking questions every day. They ask questions once in a year, twice in a year, when they come out on the roads. तो हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, राइट? तब हम कोई सवाल पूछते हैं सरकार से. प्रोटेस्ट सिर्फ मारने के लिए नहीं होता है ना किसी को. प्रोटेस्ट सवाल पूछने के लिए होता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, वो बताओ, हमसे बात करो, या जो भी चीजें हैं किसी एक्शन के ऊपर. और पर ये काम जनरली प्रेस का ही है जो रोज करते हैं, इनका काम है ये. बट आजकल वो लोग नहीं कर रहे हैं, स्पेशली हमारे कंट्री में तो बहुत ही सब डमाडोल सा है. और बहुत सारे रीजन है उसके पीछे, ऑब्वियसली पावर इन्फ्लुएंस एंड ऑल दैट स्टफ, मनी इन्फ्लुएंस एवरीथिंग. बट एज यू मेंशन राइट कि जो डेथ्स भी हो रही हैं, मल्टीपल डेथ्स हुई हैं, मल्टीपल अरेस्ट हुए हैं, ठीक है. एंड दीज पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, बिकॉज ये उनके खुद के बीच के लोगों के साथ हो रहा है, राइट. एक यूनेस्को की रिपोर्ट थी 2021 में, आई फील, जहाँ पे दे मेंशन, राइट, 2021 या 22 में, जहाँ पे दे मेंशन कि वुमेन रिपोर्टर्स के साथ 73% वुमेन रिपोर्टर्स के साथ there is a lot of abuse happening, online abuse, social threats, rape threats, families को threats, ठीक है. And who are these people who do this? कि इनके पास इतना टाइम रहता है कि हाँ इसने ये बोल दिया, आज मैं इसको रेप का थ्रेट दे दूँ, इसको मर्डर का थ्रेट दे दूँ, इसके फैमिली के बारे में ढूंढूं, उनको हरास करना शुरू करूँ. व्हाट डू दे गेट आउट ऑफ इट? मतलब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनका एक काम ही है कि उनको ये पैसे दे रहा है कि बेटा तुम्हारा एक काम है, ये करो. एंड दिस पीपल डोंट एवर केयर अबाउट इट कि उनके साथ, उनके जो लोग हैं, जो उनके बीच के लोग हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है. एंड दे शुड टेक सम, बिकॉज अगर वो लोग एक एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि एक एक आदमी को टारगेट करना बहुत आसान है. Just like what they did in with the reporter in Bihar. He was a independent reporter. He just made a report on a road built by the local contractor, और ठेकेदार कहते हैं उसको वहाँ पे. और उस रोड में पूरा का पूरा कपला था. हमारे रोड में तो जो रोज कपले होते हैं, हम लोग को आदत है उसके बारे में. एंड आफ्टर 2 days he was missing. और कुछ दिन तक वो मिसिंग रहा. उसकी फैमिलीज ने रिपोर्ट किया पुलिस में, और 2 या 3 दिन बाद उसकी लाश उसी कॉन्ट्रैक्टर या उसी ठेकेदार के वाटर टैंक के अंदर मिली, जो उसने मार के उसको अपने वाटर टैंक में डाल दिया था. तो दैट्स द सैड रियलिटी. और फिर ये सारी चीजें देखोगे तो हमारा फ्रीडम, जो हमारी डेमोक्रेसी रैंकिंग है या प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है, that's what has caused this, right? कि पिछले जैसे जैसे टाइम हमारा बीतते गया है, पिछले 10-15-20 सालों में वो धीरे धीरे बढ़ता गया है. इफ यू रिमेंबर, हमारा एक टाइम था जब हम आजाद हुए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद से ये रैंकिंग थोड़ी इंप्रूव हो रही थी. एक टाइम पे देयर वाज अ इमेज कि इंडिया का डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, राइट. और एक ग्रो कर रही है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में जब इलेक्शंस हुए पहली बार, धीरे धीरे इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था. फेयर एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो रही थी. देयर वाज एक्सेप्शन ऑफ इमरजेंसी पीरियड व्हिच हैपेंड इन बिटवीन फॉर 22 मंथ्स. बट उसके अलावा देयर वाज दिस परसेप्शन अराउंड द वर्ल्ड कि इंडिया की डेमोक्रेसी धीरे धीरे इंप्रूव करती जा रही है. एंड वी वर अ गुड डेमोक्रेसी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. हम लोग 90s की 100 के आसपास हमारी रैंक थी, अराउंड 2022. उसके बाद धीरे 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 थोड़ा वो बढ़ती चली गई. उसके बाद से हम लोग नीचे आना कम हो गए, ऊपर जाना शुरू किया, और हम बढ़ते बढ़ते आज 159 पे आ गए हैं शायद 2024 में. we were at 161 out of 180 countries in 2023, and now 2024 we are at 159. 2 रैंक्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है. बट दैट्स व्हाट हैज कॉज्ड दिस कि जो जो थ्रेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो हो रही है हमारे साथ दिन पे दिन, जो लोग भी थोड़ा बहुत बचे हैं ये इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग के लिए, या ट्रुथ बोलने के लिए, सच बोलने के लिए, या जो बोलना चाहिए उनको वो बोलने के लिए एटलीस्ट. एंड दैट्स व्हाट इट हैज कम डाउन टू कि अब तुम नहीं बोल सकते भाई, अगर बोलोगे तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस. एंड देन देयर इज अ साइड, अदर साइड एज वेल, आई थिंक, कि एक परसेप्शन भी बना हुआ है लोगों के बीच में, राइट. एंड दैट परसेप्शन डेफिनेटली हैज बीन बिल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. एक 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 सर्टेन डिवाइड आ गया है हमारी सोसाइटीज के बीच में, एटलीस्ट इन इंडिया, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, मल्टीपल फैक्टर्स, रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें, ठीक है. And if someone tries to come up with an honest opinion, be it a freelance journalist or a
big superpower journalist, whomsoever. In case they generally don't because of threats and all that stuff, but in that even if they do for some reason, ठीक है, उनके ऊपर इतना बैकलैश आता है कहीं से, ठीक है, and it's very difficult to figure that out whether that backlash is genuine or is artificially inflated through these social media clubs or all that stuff. You know, आजकल सबके अपने एजेंसीज अपने अपने क्लब्स हैं. It's very difficult to figure it out whether it's real, you know, backlash or it's just inflated, some sort of that backlash की किसी एजेंसी के थ्रू हो रहा है. And that creates a self censorship among yourself, right? ठीक है, अगर आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, आप बहुत छोटे स्केल पे हो, ठीक है, यू स्टार्टेड यूट्यूब चैनल एंड यू स्टार्ट टेलिंग ट्रूथ, इवन इफ you are talking about general issues, general problems, and for some reason you are getting a massive backlash, not by the government official directly, right? It feels like you are getting that backlash from general public, and that creates a confusion amongst in your mind itself कि what is wrong you are doing, कितना backlash मिल रहा है. और वो backlash सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी वीडियोस को या आपके ओपिनियंस को या आपकी रिपोर्टिंग्स को क्रिटिसाइज कर रहा है. इट्स थ्रेटनिंग यू डायरेक्टली, ठीक है. इट्स लाइक कि हम आपको मार देंगे, हम आपके साथ ये कर देंगे. इट इट गॉट, फॉर मी एट लीस्ट, इट फील्स लाइक अगर मेरे को ये करना होगा तो आई विल बी सेल्फ क्रिटिसाइजिंग और सेल्फ क्रिटिक बन जाऊंगा मैं खुद का ही. खुद को सेंसरशिप करना शुरू कर दूंगा मैं कि मैं ओपनली बोल सकता हूँ इस चीज के बारे में या नहीं बोल सकता हूँ, ओपनली कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ. अगर मैं अपनी आंख से कुछ देख भी रहा हूँ तो मैं उसको प्रेशर करूँ या नहीं करूँ. एंड once that starts happening, right, I think then the whole society or a country as a whole, we are in deep trouble, ठीक है, जहाँ पे everything is a question mark now, ठीक है, nothing can be said and justified directly or straight. सब कुछ एक हवा बन के रह गया. That's what I feel, and that's what has resulted in our fall of reputation of democracy or freedom of speech or journalism around the world. That has resulted the somehow, somewhat, it has resulted into the downfall of investments in our country or trust in our country, you know, for the people around the world. Uh, that's what has resulted people within our country, the citizens of our country, leaving our country. ठीक है, कहीं और देश में जाना है, किसी और कंट्री में जाके अपनी सिटीजनशिप खरीदनी है, पेइंग मैसिव अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट, ठीक है. एंड ऑल दैट हैज somewhat relation to it. If you ask me, it has a very big relation to it, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन सारी चीजों से. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फॉर द प्रेस एंड जर्नलिज्म, right to speak, right to share your thoughts, and there are a lot of other stuffs as well which are not right, which result in this people leaving the country or having a questionable opinion about the country, ठीक है. But this one, the topic which talking about, has a major role to play in it. That's what I feel. या द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट डिवाइड तो लाया गया भाई, ठीक है. डिवाइड ऐसा नहीं था कि लाइक ये टाइम के साथ ऑटोमेटिकली आ गया, डिवाइड जबरदस्ती लाया गया है. ओके. 1998 में तुम्हारा मतलब एक और लाइक ऑर्गेनाइजेशन जैसे फ्रीडम हाउस हो गया, ठीक है, वैसे ही तुम्हारा जो प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट वाला था, ठीक है, वैसे ही तुम्हारा एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, RSF बोल के, ठीक है. ये लोग भी अपना अपना वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का तुम्हारा ग्लोबल लेवल पे तुम्हारा अपना वो लाइक वेबसाइट और सर्विस वगैरह चलाते हैं, ठीक है. अब इन लोगों के अकॉर्डिंग, चलो इस पे बाद में आते हैं. पहले जैसे तुम एक बिहार वाला स्टोरी बताया, ठीक है, एक कि ना उसमें मेरे को प्रॉब्लम ये है, ठीक है, उस स्टोरी में कि वो एक सी जर्नलिस्ट होने का जरूरत नहीं है, ठीक है. इंडिया में तुम्हारा 10 में से तुम्हारा 10 रोड अगर तुम खोद के देखो तो 9 रोड तुम्हारा मतलब ऐसे बोलते हैं कि खराब क्वालिटी का निकल जाएगा, ठीक है. और बात वही है, तुम्हारा उसमें इंजीनियर नहीं लगा है, उसमें ठेकेदार साहब लगे हुए हैं, ठीक है. और ठेकेदार साहब मजदूर को लगा दिए और तुम्हारा मतलब उसके अंदर कोई साइंस नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, और बाकी पैसा खा लिया गया, ठीक है. दैट इज द रीजन. सिर्फ ठेकेदार भी नहीं खाया उसको, तुम्हारा किस किस लेवल पे खिलाया गया होगा, ठीक है. वो तो साफ साफ तुम्हारा वो मेरे को आई डोंट नो. बॉलीवुड मूवीज भी तो पहले तुम्हारा कितना सारा मतलब लाइक वो सारी चीजें निकालती थी, ठीक है. ठेकेदारी पे अगर तुम देख लो, वो वाला जो खट्टा मीठा करके एक मूवी था जो तुम्हारा सचिन तिचकुले अक्षय कुमार वाला, ठीक है, वो उसमें भी हालत देख लो कि क्या ही है, ठीक है. एक बंदा था, ठीक है, इन यूपी, तो वो तुम्हारा मतलब एक शराब गैंग पे, लिकर ग्रुप पे तुम्हारा मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ठीक है. उसका मर्डर हो गया, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है. बट उससे एक दिन पहले वो तुम्हारा पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाया था, ठीक है, कि उसको धमकी आ रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है.
पुलिस क्या किया, कुछ भी नहीं किया ना, उसको प्रोटेक्शन दिया गया ना कुछ हुआ, ठीक है, अगले दिन मर गया। आई मीन आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड दिस, ठीक है, कि हम कल बता चुके हैं, ठीक है, पुलिस को कि भाई लाइक माय लाइफ इज इन डेंजर, ठीक है, और पुलिस मेरे को कैसे घर भेज सकता है, ठीक है, और हम कैसे मर सकते हैं अगले ही दिन, ठीक है। उन लोगों को कैसे पता चला कि रिपोर्ट लिखाया गया है, ठीक है, वो लोग कैसे जाके मार दिए हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अजीब सा चीज है ना, क्या पता पुलिस के अंदर से ही उसको इन्फॉर्मेशन चला गया हो कि अभी तेरे खिलाफ रिपोर्ट आ गया, हम एक बार लिख लेंगे तो मेरे को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उससे पहले तुम उड़ा दो, ठीक है, यू नेवर नो। आई हैव बीन टू पुलिस स्टेशन, ठीक है, और वहां पे हम देखे हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया था, पुलिस खुद गुंडा बन के तुम्हारे सामने आके हो जाता है कि तुम रिपोर्ट लिखेगा तो तुमको बताएंगे, वैसा वाला सीन हो जाता है उन लोगों का। एक बंदा था तुम्हारा मतलब कहीं यूपी बिहार बॉर्डर, उस तरफ उस रीजन में, ठीक है, बिहार में एक्चुअली, ठीक है, ही वाज डूइंग लाइक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन लाइक दिस प्राइवेट क्लिनिक्स, ठीक है। कैन यू इमेजिन कि लिकर गैंग, चलो फिर भी समझ में आता है गैंग है, ठीक है, देयर इज अ फकिंग गैंग ऑफ प्राइवेट क्लिनिक्स आल्सो, ठीक है। ही वाज किडनैप्ड, ठीक है, दिन दहाड़े उसको 5 लोग किडनैप किए, ठीक है, उसके बाद फिर उसका बॉडी मिला जिसमें उसका गला स्लिट किया हुआ था, ठीक है, टॉर्चर भी था, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारे केसेस थे। मतलब बहुत सारे और टॉर्चर निशांस वगैरह थे। उसके बाद फिर उसका बहुत ज्यादा तमाशा ही बनाया गया, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था, पुलिस पहले रिपोर्ट के साथ आया कि लाइक पहले सब कुछ चल रहा था, ठीक है, उसके मतलब फ्रेंड्स वगैरह भी थे, ठीक है, तो मतलब जैसे तो उसके फ्रेंड्स वगैरह काफी प्रेशर किए, ठीक है, कि ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दीज स्टफ्स, ठीक है, सो ट्राई टू लाइक लुक इनटू दीज मैटर्स, दीज क्लिनिक्स एंड स्टफ। बट पुलिस ये सारा बात इग्नोर करके एक डिफरेंट एंगल लेके आया कि लेफ्ट ट्रायंगल चल रहा था और प्रॉब्ली उसकी वजह से हुआ। तो लाइक इंडिया में एक और भी चीज है कि मौत का मजाक बना दो और उसको इधर फाइल कहीं कोने में दबा दो, ठीक है, नोबडीज गोना आस्क, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई लॉयर नहीं होगा, ठीक है, जजेस भी हमारे ख्याल से मेरे ख्याल से कंट्रीज में तुम्हारा वैसे ही है, ठीक है। तो अम, दूसरे लाइक दूसरे दूसरे टाइप का मतलब कुछ कुछ तो तुम्हारा अब उसमें जो डेथ वाला जो डेटा था, ठीक है, उसमें तुम्हारा कुछ कुछ डिफरेंट भी था, जैसे फॉर एग्जांपल एक उड़ीसा का जर्नलिस्ट था, ठीक है, वो तुम्हारा मतलब नक्सली एरिया में जाके, नाउ दैट इज कॉल्ड डेरिंग ब्रो, तो वो नक्सली एरिया में जाके तुम्हारा इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो किसी माइन से तुम्हारा ब्लास्ट होके मर गया, ठीक है, तो वैसे डेथ्स भी हैं, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म इज दैट, लाइक तुम उस माओइस्ट एरिया में जाओ और माइन से, रिस्पेक्ट फॉर दैम दैट गाय, ठीक है, टू एंटर इनटू दैट एरिया जहाँ पे पुलिस को जाना था एक्चुअली, बट पुलिस से पहले वो पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड मूवी में देखे हैं पुलिस कभी टाइम पे पहुंचती नहीं है, ठीक है। साउथ इंडिया में तुम्हारा मतलब कैसे बोलते हैं कि एक कोई आई डोंट नो कुछ कुछ तो गुंडा था, ठीक है, उसका नाम है, बहुत डिफिकल्ट नाम है, वेंकटा सुब्बैयाज, ठीक है, तो उसका गैम्बलिंग एक्टिविटी वगैरह चलता था, ठीक है, तो उस पे एक जर्नलिस्ट था, ठीक है, चन्ना केशवालू, ठीक है, चन्ना केशवालू, ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग एंड हिज बॉडी वाज फाउंड अगेन, ठीक है, विथ लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू ड्राइवर्स उसको बहुत ही ज्यादा मल्टीपल स्टैब करके मारा गया था, ओके। इसमें तुम्हारा मतलब ये लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स, ठीक है, तो ये लोग क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, वहाँ पे एक पुलिस जो भी था तुम्हारा इंचार्ज सुधीर कुमार रेड्डी बोल के, ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस पूछे, वो बोला हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर बाद में वो लोग फिर से जब फॉलो अप किए तो पता चला कि नहीं नहीं उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, जो भी गुंडा था, ठीक है, और कोई केस नहीं बना। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, आई गेस कि जो तुम्हारा ठेकेदार वाला केस था उसमें भी तुम्हारा लाइक ठेकेदार अंकल को पनिशमेंट मिला नहीं होगा, ठीक है। सो इवेंचुअली लाइक तुम कैसे बोल सकते हो, ठीक है, गोदी मीडिया को भी तुम पूरा गोदी कैसे बोलोगे, ठीक है, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, ठीक है, वो भी कि कैसे उनके फिर भुला भी तो दिए जा रहे हैं ना वो, ठीक है, इनका तो चलो लाइक एक फॉरेन वेबसाइट इनका कम से कम रिकॉर्ड रखा है, इनका नाम कहीं रिकॉर्ड में है, ठीक है, इनको पढ़ा जा सकता है, कितने ऐसे लोग होंगे जो कि लाइक जिनका नाम भी मिट गया, ठीक है, ऊपर से पुलिस, तुम जानता है ना तलवार मूवी देखा ही है, वो लोग तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, वो लोग तो कहानी बनाता है, ठीक है, तो वो लोग एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा तमाशा बना देता है, पुलिस का यही तो काम है, पुलिस तो यही बोलता है ना, ठीक है, कि इंडिया में सब कोई इज्जत इज्जत करता है, ठीक है, तो पुलिस को पता है कि लाइक लेट्स स्ट्राइक देयर, ठीक है, टू सेव आवर एसेस,
तो वो बोलता है कि आप आके रिपोर्ट लिखाओगे, हम तमाशा बना देंगे, ठीक है, तो आप रिपोर्ट मत लिखाओ। इतना ज्यादा डिस्करेजमेंट है। आई थिंक इसके ऊपर भी कभी हम लोग एक वो किया जाएगा, ठीक है, कि लाइक दिस दिस आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आज के टाइम में हम लोग पुलिसिंग सुधार देंगे अपने देश में, तो मेरे ख्याल से लाइक इट विल बी अ ग्रेट स्टार्ट। पुलिसिंग एंड एजुकेशन, दीज आर द टू areas that I think like India should focus on. I'm not talking about politicians should focus. Okay, I think as a normal citizens, we should focus on these, and like politician, uneducated and criminal politicians or corrupt officers. These are all going to be like changed with if these two institutions like we strengthened. ठीक है, जज भी अगर like खराब है, ठीक है, इवन तो पुलिस अगर ठीक है तो जज साहब को भी जेल में डाला जाएगा ना। बट सो एक है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, इसका एक रिपोर्ट है एंड दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, दे हैव मेंशन्ड स्पेसिफिकली बीजेपी आल्सो, ठीक है। तो एक तो अच्छा डेटा जो इंडिया के फेवर में, देखो ऐसा है कुछ इंडिया का डेटा, ठीक है। सो हमारे पास करीब 1.4 बिलियन लोग हैं, ठीक है। हमारे पास 197 मिलियन होम्स है, ठीक है। 197 मिलियन कितना हो गया? 1970 करोड़, 1970 लाख, राइट। तो कितना हो गया? 19.70 हो गया या फिर 1 करोड़, जो भी है 197 मिलियन, ओके। घर है हमारे पास जिसमें टीवी सेट है, ठीक है, दैट्स अ ह्यूज ह्यूज नंबर, ओके। हमारे पास 900 प्राइवेटली ओन्ड टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, और उसमें तुम्हारा सारे के सारे आ गए, ठीक है, सेट मतलब मूवी वाले भी आ गए, वो भी, बट उसमें 900 प्राइवेटली वो टीवी चैनल्स में, ठीक है, आधे यानी कि 450 के करीब, ठीक है, न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है। तो न्यूज चल रहा है, ठीक है, इंडिया में न्यूज चल रहा है, राइट। और हमारे पास मतलब लैंग्वेजेस भी हम लोग काफी अच्छा खासा कवर किए हुए हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर हमारे पास तुम्हारा करीब मोर देन 20 लैंग्वेजेस में 20,000 डेली पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर है, ठीक है। और कंबाइंड सर्कुलेशन इज लाइक हम लोग 390 मिलियन कॉपीज हर रोज बांटते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स की, ठीक है। डिजिटल मीडिया आई थिंक के आने के बाद हम लोग बोल रहे थे कि प्रिंट मीडिया इज ओवर, बट प्रिंट मीडिया में हम लोग 390 मिलियन कॉपीज 2024 तक बांट रहे थे, तो स्टिल बहुत बड़ा है। और रेडियो तो मतलब गवर्नमेंट खा ही गया है, ठीक है, क्योंकि ओनली तुम्हारा ऑल इंडिया रेडियो है जो कि तुम्हारा ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। इट्स ओके, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड भी होना चाहिए, दूरदर्शन भी गवर्नमेंट ओन्ड है, इट्स फाइन। आई थिंक रेडियो प्राइवेट शायद इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा वहां पे ज्यादा, बट आई डोंट नो, नो नो कमेंट्स ऑन दैट, ठीक है। बट हमारे पास 900 प्राइवेटली ओन्ड टीवी चैनल्स है, ठीक है, जिसमें से आधे न्यूज है, ठीक है, जिसमें से 70 मीडिया आउटलेट, ठीक है, मुकेश अंबानी ओन करता है, ठीक है। और मुकेश अंबानी एंड बीजेपी जो एक नया लाइक अप्रोच लेके आया, ठीक है, नरेंद्र मोदी, कि लाइक लेट्स befriended the most powerful person in India, ठीक है, not one person, ठीक है, but multiple powerful people in India, ठीक है, and अंगूठा छाप also some of them। तो उन लोगों के साथ दोस्ती किया, ठीक है, एंड देन मुकेश अंबानी के साथ अगर दोस्ती किया तो 70 मीडिया आउटलेट तो तुम्हारी झोली में ऑलरेडी गिर गए, ठीक है। अगर तुम उन जर्नलिस्ट्स आर नॉट फ्री नाउ, ठीक है, क्योंकि उनके एडिटर और उनके ऊपर लाइक मालिक एंड ऑल, ठीक है, दोज आर इन देयर पॉकेट। और एनडीटीवी का 2022 का केस हम लोग देखें ही, ठीक है, कि एक जो इनके रीच में नहीं था एनडीटीवी, एंड एनडीटीवी वाज अ क्रिटिक ऑफ मोदी लाइक इन 2014 टू लाइक चल रहा था अच्छे खासे टाइम तक चला, ठीक है वो। बट अडानी जैसे खरीदा, रवीश कुमार को जैसे फेंका गया, ठीक है, और भी मीडिया लाइक जर्नलिस्ट के साथ जैसे ये हुआ, ठीक है, जैसे जी वाला था बंदा, एबीपी न्यूज वाला, सॉरी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, ठीक है, इंडिया का रैंकिंग गिरने में, ठीक है। प्लस सो लीगल फ्रेमवर्क वगैरह एक अलग चीज है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एक बहुत बड़ा चीज है तुम्हारा मीडिया फ्रीडम वगैरह में, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि न्यूज चैनल्स है, ठीक है, अब वो न्यूज चैनल पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, ठीक है। अगर हम पैसा दे रहे हैं किसी को, ठीक है, बोलने का, तो वो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, राइट। अदरवाइज आई कैन टेक स्नैच द मनी एंड आई कैन क्लोज देम ओवरनाइट। नाउ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, मीडिया के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में,
इंडियन मीडिया का ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और उसमें से जो इनका मेजर बिलियंस ऑफ पब्लिक डॉलर, ठीक है, पब्लिक पब्लिक मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ पब्लिक मनी, ठीक है, पब्लिक मनी इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सो बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ पब्लिक मनी, ठीक है, दे आर पुटिंग इनटू ad revenues just to control the narrative of these media, ठीक है। बात सही है, ठीक है, कि आज के टाइम में तुम पैसा छीनो तो मीडिया भी they'll start speaking, right, बट उनको भी बहुत हद तक पैसे से कंट्रोल किया जा रहा है, और हमारे ही पैसे से, ठीक है, मीडिया को कंट्रोल करके, और हमारे साथ ही हमको ही अंधेरे में रखा जा रहा है, राइट। वो तो आई मीन मेरे को याद है कि रवीश कुमार वाज टॉकिंग अबाउट लाइक कि बीजेपी के कैंपेनिंग में तुम्हारा मतलब लाइक वो लोग हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए लड़के उठा के लाए थे, ठीक है। सो इफ यू सी दिस, ठीक है, आई मीन जो जिस तरीके का प्लान और चक्रव्यूह रचा गया है, ठीक है, इन 2014 टिल नाउ, कमेंडेबल भी है और डरावना भी है, ठीक है। तो और ठीक है, आई मीन ये चीज तो तुम्हारा वो मेरे को याद है कि उस टाइम में लाइक वो बोल रहा था, उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि मैं भी कभी हार्वर्ड जाऊं, मैं भी कभी ऑक्सफोर्ड जाऊं, तो मैं बताऊं कि आपके लड़के क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो एजुकेशन आप जो बांट रहे हैं, ठीक है, उस एजुकेशन का इस्तेमाल किस चीज में हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है, वो आपको भी देखना चाहिए, आपको भी मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। एंड आई विश कि ही गोज टू दोज यूनिवर्सिटीज एंड ही स्पीक अप अबाउट दीज स्टफ्स, फिंगर्स क्रॉस्ड। और बहुत सारा चीज़ है, सेफ्टी वगैरह पे तो हम लोग इतना सारा स्टोरी अभी शेयर किए, ठीक है। डिटेंशन वगैरह तो अलग ही मैटर है, ठीक है। 2014 से लेके अभी तक तुम्हारा कितना अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 जर्नलिस्ट को तुम्हारा डिटेंशन में रखा गया। कन्विक्शन रेट 2% था, यानी कि कन्विक्शन रेट में भी ऐसा तो था नहीं कि मर्डर किया था कोई, ठीक है, कुछ ऐसा बोला था जो नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। और उसमें भी कन्विक्शन रेट साला 2% है, कि गलत बोलने वाले भी 2 ही% थे, लेकिन तुम 98% वेस्ट को उठा उठा के रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी को 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए डाला हो, ठीक है। ऐसे ऐसे केसेस है जहाँ पे तुम्हारा 834 दिन, तुम्हारा मतलब 2 साल से ऊपर हो गया भाई ये, ठीक है। 834 दिन तक कोई जेल में है, ठीक है, कोई तुम्हारा 4 महीने जेल में, कोई 6 महीने जेल में है, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम अगर किसी को जेल में रखता है तो कम से कम 1.5 से 2 महीने तो डाल ही देता है, ठीक है। कि और हमारे साथ तो वो भी है ना कि जेल में तुमको डाल दिए, ठीक है, और 1.5 से 2 महीने बाद भाई कार्यवाही शुरू होगा, ठीक है, तो वो भी तो एक सीन है। यप, आई थिंक हम बहुत दूर चले आए जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, बट या आई पास द माइक टू यू। Yeah, that's true. बहुत सारी चीजें हैं, और यू कवर्ड मल्टीपल इंस्टेंसेस कि कैसे थ्रेट हो रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे दिए हमने। a lot of discussions has already happened. Uh, and that's all. सभी बातें करने के बाद ये बात तो साफ है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई यहाँ पे कोई कॉमा भी नहीं है कि हम कितने फ्री हैं, हमारा जर्नलिस्ट, प्रेस और इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये चीज बहुत ही अजीब सी है एकदम, मतलब पिछले कुछ सालों में तो कुछ ज्यादा ही हो गई है कि आदमी, एक केस था जहाँ पे वो, जस्ट वन मोर एग्जांपल, कि वो बस रिपोर्ट करने जा रहा था, वॉज एन इंडिविजुअल, ठीक है, जो हथरस रेप केस हुआ था, वहां पे वो जा रहा था, उसको जाते समय ही पकड़ लिया और यूएपीए लगा के अंदर डाल दिया गया उसको, नहीं ना तुम नहीं जाओगे। तो इट्स दैट मच, इतना ज्यादा वो हो गया है, मतलब इट्स सो सैड टू सी। और ऑन द फ्लिप साइड यहाँ पे देखोगे तुम कि लोग एक्सीडेंट्स कर दे रहे हैं, मतलब 150 की स्पीड से दारू पी के लोगों को उड़ा दे रहे हैं और एक हफ्ते में बाहर आ जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखने की सजा मिल रही है। इट्स ऑल ऑल नॉनसेंस थिंग्स हैपनिंग, ठीक है। उनको 5 दिन की सजा हो रही है, एक हफ्ते की सजा हो रही है, और यहाँ सोचने के लिए, बोलने के लिए, कहीं जाने के लिए महीनों के लिए ठूस दे रहे हो तुम जेल के अंदर, विदाउट एनी केसेस वगैरह वगैरह। ऑपोजिशन के साथ जो इन्होंने हाल फिलहाल में किया, ठीक है, सारे एसेट सीज कर लो, सब पे केसेस डाल दो। ईडी का तो एकदम मस्त इस्तेमाल करते हैं लोग। हमको तो पता ही नहीं था आज से 5-10 साल पहले तक कि ईडी नाम की कोई चीज होती है भाई, कहीं सुनने में ही नहीं आता था कुछ भी। आजकल जहां कोई कुछ बोला, ईडी का केस लगा दो। एंड द फ्लिप पार्ट और द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट इज कि जिसके ऊपर भी ईडी केस लग रहा है, ठीक है, वो बड़ा आदमी है जो भी जिसको हरास करना है, वो जैसे ही बोलता है कि ना आई एम रेडी टू ज्वाइन बीजेपी, वो फ्री हो जाता है। वो सारे उसके ब्लैक मनी केसेस, अरबों की एसेट्स गायब हो जाती है और वो छूट जाता है। दैट्स रिडिकुलस, राइट? इट्स नॉट दैट कि आंखें बंद है लोगों की या कुछ, दुनिया देख नहीं रही है चीज, सब देख रही है चीज, ठीक है, ठीक है। और ये भी नहीं कह सकते आप कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट हो रहा है, हम फील कर रहे हैं, ठीक है।
देश में नई जॉब्स नहीं आ रही है। सब अब कहोगे कि जॉब्स कैसे रिलेटेड है, रिलेटेड है। अगर कोई सिक्योर फील नहीं कर रहा है, कोई ओपन नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनी हैवी पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे? कल को उनके साथ कुछ हो गया तो कुछ बोल ही नहीं सकते, अगर वो गवर्नमेंट के साइड पे नहीं है तो। गवर्नमेंट के साइड पे हो तो ठीक है, नहीं है तो भाई टंडन गोपाल आप, ठीक है। वही वाला सीन है, और ये इम्पैक्ट करता है जो लोग इस देश में इज्जत से कमाना, रहना, खाना और शांति से जीना चाहते हैं, ठीक है। पुलिस वाला चीज तो है ही, जो यू कवर्ड इट, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, क्योंकि उस पे पूरा का पूरा 2 घंटे का एक अलग एपिसोड बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भी सीन है। सो इट ऑल चर्न्स डाउन, ये पूरा एक बड़ा सा सर्कल है जिसके अंदर बहुत छोटे 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 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा ही चंक है उसका, एंड दैट्स ऑल वेरी मच थ्रेटेंड राइट नाउ।